हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक। देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब क्या है। यहाँ पर आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पीछे सिंपल निकाली है, उसमें सिंपल हमें परसेंटेज दिए होते थे और सिंपल हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लेते थे। ठीक है, अब क्या प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम ये है कि आपको अलग अलग डेट को अलग अलग विड्रॉइंग दी होती है। देन हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में अगर आप अलग अलग विड्रॉ करते हैं तो आप दो मेथड अप्लाई कर सकते हैं, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड या प्रोडक्ट मेथड, किसी से भी आप क्वेश्चन करें, क्वेश्चन का आंसर आपका सेम आएगा। हम यहाँ पर अपना प्रोडक्ट मेथड ही फॉलो करेंगे क्योंकि क्वेश्चन हमें प्रोडक्ट मेथड से करेंगे, वो इजी पड़ेगा और कैलकुलेशन भी आपकी शॉर्ट पड़ेगी। ठीक है, तो आप सिंपल सा क्वेश्चन देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, क्वेश्चन नंबर 12 का है। मेरे पास जो बुक है उसमें ये 12 का है। आपकी बुक में आपको टॉपिक देख लेना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और उसका फर्स्ट क्वेश्चन देख लेना है। नंबरिंग आपकी कोई भी हो सकती है, तो आप एक बार बुक से चेक कर लेना। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 का है, यहाँ पर हम रीड करते हैं। देखिए, मिस्टर अशोक गुप्ता इज ए पार्टनर इन ए फर्म। मिस्टर अशोक गुप्ता एक फर्म में पार्टनर है। ही विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर। उन्होंने ये अमाउंट विड्रॉ किया है जनवरी 31 को 8000, मार्च को, जून को, सितंबर 30 को और अक्टूबर 31 को। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 9% per annum फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 1996। हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है कितना परसेंट, 9%, और ईयर का एंड कब होगा, 31 दिसंबर 1996। एक चीज़ आप और ध्यान रखना, ये टॉपिक आपका इम्पॉर्टेंट है। हरियाणा बोर्ड में अगर हम HPSC की बात करें तो कई बार इसमें से 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है और CBSE के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन का फॉर्मेट मैंने पहले ही बनाया हुआ है। ये हमारा फॉर्मेट है, तो इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले तो जो डेट गिवन है, डेट अलग अलग गिवन है। एक है जनवरी 31, देन है मार्च 31, देन जून 30, देन सितंबर 30, देन अक्टूबर 31। अमाउंट फर्स्ट हमने विड्रॉ किया 8000, देन हमने विड्रॉ किया 6000, देन हमने विड्रॉ किया 5000, देन हमने विड्रॉ किया 12000, देन हमने विड्रॉ किया 10000। अब देखिए, यहाँ मंथ कैलकुलेट करना है हमें। देखिए, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक भी किया था, उसमें तो जितना विड्रॉ किया और जिस डेट तक है उस डेट तक काउंट करते थे। लेकिन अब हमें मंथ काउंट करने हैं कि अगर हम जनवरी 31 को पैसा निकाल रहे हैं तो हमारा ईयर का एंड कब हो रहा है आपका, 31 दिसंबर। तो उस पैसे को हम कहाँ तक यूज़ करेंगे, 31 दिसंबर तक। देखिए, जनवरी 31 को पैसे निकाले, जनवरी तो हमारी काउंट नहीं होगी। फैब से लेकर दिसंबर तक अगर हम काउंट करते हैं तो हमारे 11th मंथ होते हैं। मार्च से करेंगे, मार्च तो चला गया, अप्रैल से दिसंबर 9 मंथ। जून चला गया तो हम क्या करेंगे, जुलाई से दिसंबर कितने मंथ हो गए, 6 मंथ। सितंबर चला गया तो अक्टूबर से दिसंबर 3 मंथ, और अक्टूबर चला गया तो नवंबर दिसंबर 2 मंथ। ठीक है, एक चीज़ आप और ध्यान रखना, जो न्यू बुक होगी आपकी उसमें आपको मार्च 31 को क्लोजिंग दी होगी, तो हम जो सारी एंट्री करेंगे वो कहाँ से करेंगे, मार्च 31 से। यानी बस ये देखना है, इसमें जो हम अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं 31 दिसंबर को कर रहे हैं, और उसमें जो हम अकाउंट क्लोज करेंगे वो 31 मार्च को करेंगे। अभी मेरे पास ओल्ड वर्जन बुक है, मैं कोशिश करूँगी जो न्यू वर्जन बुक है उससे क्वेश्चन कराऊँ, लेकिन अभी जो बुक अवेलेबल है मैं उसी से क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट मेथड है, तो प्रोडक्ट मेथड के अकॉर्डिंग इसको इससे इंटू कर देंगे। 88, 54, 30, 36, 20। ठीक है, फिर क्या कर देंगे, यहाँ इनका टोटल कर देंगे। तो यहाँ लिख दोगे टोटल ऑफ प्रोडक्ट, टोटल कर लेंगे। ये 2,28,000। अब सिंपल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला लिख दो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है किस मेथड से, प्रोडक्ट मेथड से। फॉर्मूला होगा आपका टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन में 100 और इंटू 1/100।
12। तो ये हमारा कितना है 2,28,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन है 9%, 9/100 इंटू में 1/12। तो ये हमारा क्वेश्चन आ जाएगा आंसर 1710। तो ये आपका आंसर है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, सिंपल फॉर्मूला पुट करना है और उसके बेस पर आपको क्वेश्चन करना है। देखिए अब आगे करते हैं। देखो अब जो हमने अभी क्वेश्चन किया है उसमें क्या था आपका कि आपका अमाउंट भी अलग अलग है और आपकी डेट भी अलग है। अब कंडीशन आती है, कई बार क्या होता है अमाउंट आपका सेम होता है। अमाउंट सेम से मतलब क्या होता है, कई बार जो पार्टनर विड्रॉ करते हैं वो सेम अमाउंट विड्रॉ करते हैं, जैसे 1000 पर मंथ रेगुलर, ठीक है। अमाउंट भी आपका सेम है और जो गैप है वो भी आपका सेम है, ठीक है। जब आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट भी सेम है और इंटरेस्ट ड्राइंग का जो आपका गैप है वो भी सेम है, तो ऐसी कंडीशन में हम एवरेज पीरियड फॉलो करते हैं, ठीक है। एवरेज पीरियड का मतलब वह तो क्वेश्चन हम प्रोडक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, सेम आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन हमारा थोड़ा लेंथी होगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी अगर आपका याद रखना कि अमाउंट सेम है यानी आप सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं और रेगुलरली विड्रॉ कर रहे हैं, तो हम कौन सा पीरियड यूज़ करते हैं, एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, आप उससे भी चल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ फॉर्मूले को फॉलो नहीं कर रही, मैं आपको एक टेबल लर्न करा दूँगी और टेबल के बेस पर आपको सिंपल क्वेश्चन निकालना है, तो वो आपके क्वेश्चन जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए उस टेबल के बारे में आपको बताती हूँ, और ये फॉर्मूला आपको तभी अप्लाई करना है जब आपके क्वेश्चन में क्या होगा, आपका एक तो अमाउंट सेम होगा और जो गैप होगा वो भी सेम होगा। जैसे 1 मंथ का गैप है तो 1 मंथ का ही रहेगा, 2 मंथ का गैप है तो 2 मंथ का ही रहेगा, यानी ऐसा नहीं एक बार 1 मंथ का फिर 3 मंथ का। जो ऊपर हमने क्वेश्चन किया था प्रोडक्ट मेथड से, उसमें कभी तो 3 महीने का गैप आ रहा है, कभी 4 महीने का, कभी 5 महीने का, तो हमने कौन सा मेथड फॉलो किया है, प्रोडक्ट। लेकिन अगर टाइम सेम है आपका और अमाउंट भी सेम है तो हम कौन सा फॉलो करेंगे, एवरेज पीरियड। लेकिन यहाँ एवरेज पीरियड से क्वेश्चन ना करके अब हम क्वेश्चन किससे करेंगे, टेबल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ मैं आपको टेबल शो करती हूँ, देखिए टेबल आपकी, देखिए टेबल आपको क्या रखनी है, टोटल आपके 12 मंथ होते हैं, ये आपका लर्न करने का एक तरीका है, बाकी आप एवरेज पीरियड से भी कर सकते हैं। एक होता है स्टार्टिंग, एक होता है मिडल और एक होती है एंडिंग। अगर आप 12 मंथ तक रेगुलर पैसे निकाल रहे हैं तो 12 मंथ का मिडल कितना होगा, 6 मंथ। अगर आप मिडिल में पैसे निकाल रहे हैं तो कितने महीने का ब्याज लगाओगे, 6 महीने का। और याद रखना स्टार्टिंग में 0.5 ऐड कर दो और एंड में 0.5 क्या कर देंगे, लेस। अब मैं 6 में अगर 6.5 ऐड करूँ तो 6.5 और इसमें आपका कितना आ जाएगा, 5.5। यानी ये याद रखना अगर पार्टनर महीने की स्टार्टिंग में विड्रॉ कर रहा है तो कितने महीने का ब्याज लगा दोगे, 6.5 का। मिडल में है तो कितने महीने का, 6 महीने का, और एंड में है तो कितने महीने का, 5.5 का। 12 की जगह आपके 6 मंथ भी हो सकते हैं, बेजरूरी कोई 12 महीने तक विड्रॉ करे, वो 6 महीने तक भी लगातार विड्रॉ कर सकता है। कंडीशन वही स्टार्टिंग, मिडल और क्या होगा आपका एंडिंग। 6 का मिडल कितना होगा, 3 मंथ, तो अब ब्याज कितने महीने का लगाओगे, 3 मंथ का। कंडीशन वही स्टार्टिंग में 0.5 प्लस करो, एंड में 0.5 माइनस करो। ये टेबल अगर आपको आ गई तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो स्टार्टिंग में कितने मंथ का, 3.5 का, एंड में कितने का, 2.5 का। जो ये मंथ में बता रही हूँ ये हम एवरेज पीरियड से कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको लेंथी पड़ता है इसलिए इस टेबल के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। अब देखो 9 मंथ भी हो सकता है, यानी कितने भी हो सकते हैं, वैसे आपको टेबल याद रखनी है। 12, 6 और 9 का ले लिया, बाकी मंथ कितने भी हो सकते हैं रेगुलर। तो वही स्टार्टिंग, मिडल और एंड। 9 मंथ का मिडल कितना होगा, 4.5। स्टार्टिंग में हाफ बढ़ा दो 5 और ये लेस कर दो 4, ठीक है। ये आपकी एक चीज़ और याद रखना, कभी कभी क्या होता है क्वार्टरली भी विड्रॉ कर लेता है, ये थोड़ा सा डिफर पड़ेगा। क्वार्टरली का मतलब आपको पता है तिमाही होती है, ठीक है। क्वार्टर में अगर वही सबसे पहले क्या होगा, स्टार्टिंग, मिडल, एंडिंग, ठीक है। मंथली भी विड्रॉ कर सकता है और क्वार्टरली भी। टोटल मंथ तो ये आपके 12 मंथ हो गए, चाहे क्वार्टर विड्रॉ करे, क्वार्टर का मतलब 3 महीने में एक बार विड्रॉ कर रहा है, तो साल में कितनी बार विड्रॉ करेगा, 4 बार, ठीक है। तो 12 का हाफ 6 मंथ। क्वार्टर में ये याद रखना 0.5 ना बढ़ाकर 1.5 ऐड करना है और लेस भी कितना करना है, 1.5। बस ये याद रखना क्वार्टर में चेंज होगा, बाकी में क्या लेना है, 0.5।
तो 6 मंथ के बाद ये कितना आ गया 7.5 और ये माइनस कर देंगे तो ये कितना आ गया 4.5। इस टेबल का एक यूज़ हो रहा है आपके पास, कई बार आपके पास एक एक नंबर के क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं कि अगर मान लो स्टार्टिंग में पैसे निकालता है पार्टनर तो कितने महीने का ब्याज लगता है, एंड में निकालता है तो कितने, क्वार्टरली निकालेगा तो कितने महीने का। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। आइए इस बेस पर अब आगे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का ये, गोपाल इज ए पार्टनर इन फर्म। गोपाल एक फर्म में पार्टनर है। ही विड्रॉ 1000 पर मंथ रेगुलरली ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। सिंपल बोल दिया कि वो 1000 रुपये पर मंथ निकाल रहा है। टोटल कितने निकालेगा 12,000 रुपये फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की स्टार्टिंग में। ठीक है। इफ़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज 15% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका कितना चार्ज होगा 15%, और आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल कर दिखाना है। तो देखिए सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है, मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर है आपका 13 का ए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1000 रुपये पर मंथ निकाला, टोटल कितने निकालेगा 12,000। ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था कि स्टार्टिंग में कितने महीने का ब्याज लगेगा, ऊपर टेबल में देखिए। अगर मंथ में स्टार्टिंग में निकालता है तो 6.5 का, तो 6.5 का निकाले 6.5 अपॉन में 12, और इनटू क्या करते हैं, वही परसेंटेज क्या है हमारी 15%। तो 12,000 पे 15% और 6.5 इंटू में 12, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 975। इसी तरह सिंपल आगे क्वेश्चन में अगर एंड में है तो 5.5 का, और अगर मिडिल में है तो कितने महीने का 6 मंथ का। अगर एंड होगा तो यहाँ पे 5.5 आ जाएगा, और मिडिल होगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 6 मंथ। ठीक है। तो इस तरह से आगे 1-2 क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, बाकी इजी क्वेश्चन है आपके। देखिए 13 के बी में भी 13 का बी क्वेश्चन दे रखा है। XYZ पार्टनर है। एक्स ने विड्रॉ किए 4,000 फ्रॉम द फर्म बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की स्टार्टिंग में तो कितने मंथ का ब्याज लगाओगे 6.5 का। देन है एंड में कितने का लगा दोगे 5.5 का। देन है मिडिल, तो मिडिल में कितने का लगा दोगे 6 मंथ का। ठीक है। तो इस तरह से अगर आप ये क्वेश्चन सोल्व करके देखोगे तो आपके 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। आप खुद ट्राई करके देखो, अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट आ रहा है, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है या क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं हो रहा है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक चीज़ हो जाता है ना, जैसे पर मंथ में हम 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो अगर वो 6 मंथ में विड्रॉ करेगा तो 6 से मल्टीप्लाई होगा, 9 मंथ में विड्रॉ करेगा तो 9 से मल्टीप्लाई होगा, और क्वार्टर में अगर वो विड्रॉ करता है तो 4 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। तो मैं सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करके बता रही हूँ, मैंने सिर्फ आपको एक क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो आप प्रैक्टिस करके देखिए, कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।